हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने हाइट और डिस्टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया। मैंने आपको बताया एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि वर्टिकल लाइन कौन सी होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है। ये इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। मैंने आपको बताया कौन कौन से एंगल अपन को लेने होते हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू अपन को लेनी पड़ती है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक मैंने बताया आपको। उसके अलावा मैंने बताया आपको कि मोस्टली यूज किया जाता है टेन का। अब जो तुम्हारे हाइट और डिस्टेंस में जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 9.1, उसमें 16 क्वेश्चन है तुम्हारे। उन 16 क्वेश्चन को लेकर के हम चर्चा करेंगे। वन बाय वन हर क्वेश्चन को लेंगे, अच्छे से देखेंगे। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि अगर क्वेश्चन का डायग्राम सही से बन गया और क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो उसका आंसर निकालना बहुत ईजी है। आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन का डायग्राम अगर ढंग से बन गया तो फिर आप क्वेश्चन को भी आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो आप। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground। इसका मतलब यह है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, एक 20 मीटर लंबी रोप सीढ़ी है उस पर चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो वर्टिकल पोल है, ग्राउंड पे जो पोल लगा हुआ है उसके सहारे से एक सीढ़ी लगी हुई है। उस सीढ़ी पे वो चढ़ रहा है जिसकी लंबाई कितनी देर की है अपन को, 20 मीटर देर की। ठीक है। और ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की अपन को क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। जो अपनी जो सीढ़ी लगी हुई है, जैसे ये सीढ़ी लगी हुई है, एक मेरी ये जैसे पोल है मेरा, इस पोल से, इस ग्राउंड से इस पोल के टॉप तक जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। देखिए जैसे मान के चलो मेरा एक पोल है, ये एक मेरा पोल है, ये इस पोल से एक ये रस्सी बंधी हुई है। ठीक है। एक सर्कल आर्टिस्ट होता है, सर्कल आर्टिस्ट, ये एक सीढ़ी लगी हुई है। जो भी है आपको इतना ध्यान रखना है कि ये इसकी आपको हाइट दे रखी है कितनी मीटर, डिस्टेंस दे रखी है 20 मीटर लंबी एक रस्सी है। ठीक है। और आपको पूछा गया है कि जो ये वर्टिकल पोल लगा हुआ है इस पोल की हाइट कितनी है। तो पहले मैं मार्क कर देता हूँ A B C। एक ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया अपना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मैंने आपको बताया जब आपके पास ये और ये तीन साइड है, तीनों साइडों में से क्या तो दे रखी है और क्या निकालनी है। ठीक है। और एंगल कौन सा दे रखा है ये चीज़ अपन को देखनी है। इसके बाद देखिए ये मेरा है, यहाँ पे जब ये एंगल दे रखा है तो इसके सामने वाली भुजा मेरी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये मेरे बेस हो जाएगी और ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई। इसके अलावा देखिए आपको ये पूछी है, ये आपके पास दे रखी है, तो किस में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच किस में होता है, परपेंडिकुलर P अपॉन एच किस में होता है, साइन की वैल्यू में होता है। हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। तो देखिए साइन थीटा, साइन की थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, 30 डिग्री, 30। P अपने पास क्या दे रखा है, AB, और H क्या दे रखा है अपने पास, AC। तो साइन 30 की वैल्यू रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और AB की वैल्यू क्या है, H अपन को निकालनी है, और AC की वैल्यू अपन को 20 दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मल्टीप्लाई ये 2H इक्वल टू 20, ये आ गई। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगी अपने पास, 20/2 इक्वल टू क्या आ जाएगी, 10 मीटर। 10 मीटर क्या आ गई अपने पास, पोल की हाइट। ठीक है। तो हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू क्या आ गई, 10 मीटर। ठीक है। इसके अलावा अपन ऊपर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को देखो सोल्व करना ही नहीं, उसका लिखना भी आना चाहिए। अपने पास दे रखी है, क्या दे रखी है, रस्सी की लंबाई, रोप लेंथ ऑफ द
लेंथ ऑफ द रोप इक्वल टू 20 मीटर एंड विच इज डिनोटेड बाई AC। ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन तो दे रखा है अपन को, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री which denoted by एंगल C। ठीक है, तो आपके पास निकल के आ गई एक पोल की जो हाइट है वो निकल के आ गई अपने पास। कितनी हाइट? 10 मीटर। मैंने आपको बताया। सबसे पहले देखिए, आपको डायग्राम बनाना है। एक रस्सी है, एक जो रोप है, सीढ़ी है। ये रोप का मतलब सीढ़ी होता है। रोप लगी हुई है, एक रोप, एक जो पोल है वो वर्टिकली अपने पास स्टैंड है यहाँ पर। इस पोल के सारे से एक सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, इस सीढ़ी की लंबाई अपने पास 20 मीटर दे रखी है। अपन को पूछा है क्या? हाइट पूछी है। एंगल ऑफ एलिवेशन को कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो समझो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। पेड़ के फुट पॉइंट की दूरी, जहाँ पेड़ का जो टॉप है, जहाँ पेड़ का जो टॉप है वो अपने फुट को छूता है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 8 मीटर। तो पेड़ की अपन को क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले देखो डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझो। एक पेड़ है मेरे पास, ये हरा भरा पेड़ है, ये पेड़ है मेरे पास। इस पेड़ की ये मेरे पास पूरी लंबाई है। अब हुआ कि आंधी आई, आंधी आने के बाद में ये पेड़ यहाँ से टूटा और टूटने के बाद या तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा। मान के चलो आंधी तो इधर से आई, आंधी किधर से आई? इधर से आई, और इधर से आई तो पेड़ मेरा इधर गिर गया भाई साहब, गिर गया, ये गिर गया साहब मेरा पेड़, यहाँ से टूटा और यहाँ गिर गया ज़मीन पे। तो ज़मीन पे गिरने के बाद अब ये ज़मीन से कितनी दूर गिरा? इस पॉइंट से लेके, ये कह रहा है देखो 8 मीटर टॉप द, ये देखिए ये इसके फुट ऑफ द ट्री, फुट का है ट्री का, ये है, इससे टचेज द ग्राउंड 8 मीटर टूटने के बाद यहाँ आके गिर रहा है, तो यहाँ टच कर रहा है ना टूटा हुआ भाग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 8 मीटर है। और टूटने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और अपन से पूछी क्या है? पेड़ की हाइट पूछी है। क्या पूछी है? पेड़ की हाइट पूछी है। ये मेरे को पेड़ की क्या निकालनी है? हाइट। ठीक है, अब देखिए आपके पास पेड़ की पूरी हाइट तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये पूरी। अब इसका एक भाग जो ऊपर वाला भाग है, जो पेड़ का जो ऊपर वाला भाग है वो टूट के कहाँ आ गया? या नीचे आ गया। मतलब ये मैं मान लेता हूँ H1, ये मान लेता हूँ ये H1 मेरी किधर आ गई? इधर आ गई, इधर आ गई टूट के। अब ये वाला भाग मैं मान लेता हूँ H2। क्या मान लेता हूँ? H2 मान लिया। अब यहाँ से इसको डिनोट करो, A, B, C और D, ये 4 पॉइंट में मान लेता हूँ। अब यहाँ पे लिखो सपोज दैट हाइट ऑफ द ट्री is denoted by AC। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आंधी के पश्चात पेड़ ए स्थान से टूटकर
मतलब यहाँ से टूट करके नीचे गिर गया, यहाँ से टूट के नीचे गिर गया सर, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर मैं मेरी ए बी जो डिस्टेंस है उसको मैं मान रहा हूँ क्या H1, और मेरी बी सी डिस्टेंस है उसको मैं मान रहा हूँ H2, और जो मेरी लेंथ है ये लेंथ है, और ये डिस्टेंस क्या है मेरे पास बी सी, इसको मैं मान रहा हूँ 8 मीटर जो मेरे पास गिवन है, 8 मीटर गिवन। अब देखिए आपके पास बेस दे रखा है, एंगल ये दे रखा है, एंगल के सामने वाली भुजा ये वाली साइड क्या हो जाएगी मेरी परपेंडिकुलर, यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी केवल, पूरी नहीं। बी सी ये मेरी क्या है परपेंडिकुलर है, ये मेरी बेस है, ये मेरी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब देखिए पहले आप ये निकाल लोगे, उसके बाद आप ये निकालोगे, चाहे इससे ए से दोनों को मिला के निकालो, चाहे ए से दोनों को मिला के निकालो, कैसे भी निकालो। तो सबसे पहले मैं H2 निकाल रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ tan 30 इक्वल टू क्या है मेरे पास, tan 30 इक्वल टू मैं मानूंगा BC अपॉन CD, tan 30 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/√3, BC की वैल्यू क्या है मेरे पास H2, और CD की वैल्यू मेरे पास क्या है 8। तो मेरे पास H2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं H√3 इक्वल टू 8, तो H इक्वल टू क्या जाएगा 8/√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको नाम, ये आया मेरे पास H2, क्या आया है H2। अब मुझे H1 निकालनी है, तो साइड में निकाल लेता हूँ यहीं पे। तो देखिए H1 कैसे निकालेंगे, वही tan 30 नहीं हाइपोटेन्यूज निकालना है, और अपने पास देखो क्या दे रखा है हाइपोटेन्यूज और बेस और हाइपोटेन्यूज से निकालेंगे। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में होता है cos 30 में, किस में होता है cos 30 में, cos में होगा। तो cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस क्या है मेरे पास CD अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास BD। cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2 इक्वल टू CD मेरे पास क्या है 8 मीटर, और BD मेरे पास क्या है H1, ठीक है। तो वही H1√3 इक्वल टू 16, और H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/√3। अब H1 आ गया और H2 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो इसमें लिखो अब आप सम ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 and 2 and calculate the height of the tree, where height of the tree is h। तो h इक्वल टू H1 प्लस के H2, तो जोड़ दो 16/√3 प्लस के 8/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देख लो इनको जोड़ लो, √3 नीचे अपना LCM आ गया, 16 प्लस के 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 20√3/3, तो आ जाएगा 8√3। ये क्या आ गई 8√3 हाइट ऑफ द ट्री। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायग्राम बनाना सीखना है। एक पेड़ है वो टूटा, यहाँ से टूटा यहाँ गिर गया, तो ये टूटा वाला पार्ट ही तो है ना। ये सबसे पहली बात समझने वाली बात ये है कि टूटा वाला पार्ट ये है। अब अपने पास यहाँ तक हाइट बच गई, और जो ये पेड़ की ऊपर वाली थी वो हाइट यहाँ आ गई, ठीक है। मतलब जो H1 था वो यहाँ पे H1 आ गया। अब इसके बाद देखो अपने पास ये दे रखी है, एंगल दे रखा है, जब ये दे रखा है तो ये भी निकल जाएगी, जब ये दे रखा है तो ये भी वैल्यू निकल जाएगी। तो निकाल ली मैंने, H2 की वैल्यू भी निकाल ली और H1 की वैल्यू भी मैंने निकाल ली। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो टोटल हाइट है H इक्वल टू H1 प्लस H2, तो 16/√3 कैलकुलेशन किया तो 8√3। ये अपने पास क्या आ गई ट्री की